आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। रोहिणी भाभी, क्या हुआ? आपकी आंखों में अश्रु? और मित्र वसुदेव, वो कहां है? वो ठीक तो है? नंद पापा, चिंता की कोई बात नहीं। महाराज वसुदेव सकुशल है, किंतु उन्होंने कारागार से आने से मना कर दिया। कारागार से आने से मना कर दिया? इतने वर्षों के प्रयास के बाद तो आपको उन्हें मुक्त करने का गुप्त मार्ग मिला था, तो उस गुप्त मार्ग से आने में कोई संकट था या कंस को आपकी योजना का पता चल गया था? नहीं नंद बाबा, हमारी योजना सफल हो गई थी। मैं महाराज वसुदेव और देवकी तक पहुंच भी गई थी, किंतु मैंने ये प्रण लिया है कि जब तक हमारी 8वीं संतान उस कंस का अंत नहीं कर देती और स्वयं यहाँ आकर अपनी मैया को नहीं ले जाती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। किंतु रोहिणी भाभी, ये कैसे संभव है? जब महारानी देवकी की 8वीं संतान इस संसार में है ही नहीं, तो वो उन्हें बचाने कैसे आएगी? हाँ, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि देवकी भाभी इस भ्रम में क्यों जी रही है। किंतु मैं सब कुछ समझ गई हूँ नंद बाबा। भ्रम में ना तो देवकी है और ना ही महाराज वसुदेव। यदि कोई भ्रम में है तो वो है पापी कंस। देवकी से मिलने के बाद मुझे ये पूर्ण विश्वास हो गया है कि पापी कंस का अंत निश्चित है, क्योंकि कंस पूरे संसार से तो जीत सकता है, किंतु एक मां से नहीं। किंतु भाभी, अब हम क्या करेंगे? हमारी योजना क्या है? प्रतीक्षा। जब तक देवकी की संतान पापी कंस का अंत नहीं कर देती, तब तक प्रतीक्षा के अतिरिक्त हमारे पास और कोई मार्ग भी नहीं है। हे मां भवानी, कृपा करो मां, शीघ्र से शीघ्र इस शुभ कार्य को पूर्ण करो मां। इतने वर्षों से अवश्य ही मैया मुझसे कुछ छुपा रही हैं। तभी तो मैया ने मुझे कभी नहीं बताया कि मेरे बाबा कौन है। मैया, तुम अपने लल्ला से रुष्ट हो मैया। मैया, मैं ब्रह्मदेव की दक्षिणा दे आया मैया। तुम्हारा अनुष्ठान पूर्ण हो गया मैया। अब मुझ पर कोई संकट नहीं आएगा मैया। मैया, सब दोष राधा का है। ना वो तुम्हें जगाती, ना तुम कुछ जानती, ना ही मुझसे रुष्ट होती, है ना मैया? मैया तो मेरी ओर देख भी न रही। मैया, किंतु आप राधा को मत डांटना, क्योंकि वो हमारी अतिथि है ना, और अतिथि को क्षमा कर देना चाहिए, और उससे पहले लल्ला को, है ना मैया? जब तक मैया बोलेगी नहीं, उनका क्रोध दूर नहीं होगा। मैया, मुझे भूख भी लगी है मैया। मैया, मैया, मैंने रात से कुछ नहीं खाया है मैया। मैया, चलो ना मैया, मुझे माखन खिलाओ ना मैया।
बोलो ना मैया, मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ ना मैया। तुम्हें डांटो मैया, मुझे डांटो। मैया 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 छोड़ दो मैया, मैया मैया अरे मैया मैया द्वार खोलो मैया, मैया। आज तक मैया ने मुझ पर इतना क्रोध नहीं किया। अच्छा हुआ नच्छेड़ी गोपी ने नहीं देखा। नच्छेड़ी गोपी, यह सब इसी के कारण हुआ है, किंतु मैं भी इसको बता दूंगा। मैं भी अपनी मैया का लल्ला हूँ। नारायण नारायण। माते, जिस कान्हा को पुत्र रूप में पाने के लिए मैया यशोदा ने भूखे प्यासे रहकर वर्षों तक नारायण की आराधना की, जिनकी रक्षा के लिए वो स्वयं राक्षसी पूतना से लड़ने के लिए तैयार हो गई थी, आज वही मैया यशोदा अपने प्राण प्रिय पुत्र से कुपित है। जहां प्रेम हो वहां क्रोध कैसे संभव है माते? देव ऋषि, ये एक माँ की ममता है। ममता? हाँ देव ऋषि, देवों में सतोगुण होता है और असुरों में तमोगुण, किंतु मनुष्यों में इन दोनों ही विपरीत गुणों का संयोजक राग तत्व होता है। इस राग तत्व से ममत्व का जन्म होता है। इस ममत्व में जितनी प्रसन्नता होती है उतनी ही पीड़ा, जितना प्रेम होता है उतना ही क्रोध होता है। इसी कारण माता यशोदा का यह क्रोध भी उनकी ममता और उनके प्रेम का ही प्रतीक है देव ऋषि। सत्य वचन माते, सत्य वचन। नारायण नारायण। हम राधा हैं, हमारे बाबू के पास 1 लाख दिया है। हम जहाँ भी जाते हैं अपनी इच्छा से जाते हैं। तो बोला, तुमने हमें क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें कब बुलाया? तो तुम ये बताओ कि तुमने बांसुरी क्यों बजाई? पहले तुम ये बताओ कि तुमने ढोलक क्यों बजाई? क्योंकि तुमने हमारे साथ छल किया था। छलिए गोले। नच्छेड़ी गोपी, तुम्हारे कारण मैया मुझसे रुष्ट है। हमारे कारण नहीं, तुम्हारे छल के कारण। और हमने सुना है कि तुम अपने मैया के साथ सदैव ऐसा ही छल करते हो। छल नहीं गोपी, प्रेम। मैं अपनी मैया से सदैव ऐसे ही प्रेम करता हूँ। वो तो तुम्हारी मैया अच्छी है जो तुम्हें क्षमा कर देती है, किंतु हम राधा हैं, हम किसी को क्षमा नहीं करते। और इस बार तुम्हारी मैया को तुम्हें क्षमा नहीं करने देंगे। क्षमा नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे।